हाँ मेरे दोस्तों, आपके लिए लेके आ गए स्पेशली आपके ट्वेल्थ का मेन टॉपिक लेके आ गए। यहाँ पे देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ गए आपके लिए। यहाँ पे देखिए, ये 2021 में पूछा हुआ है। ये 2021 में पूछा गया है और इस साल पूछने का इसका चांसेस है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, 1 एम्पियर बराबर होता है तो किसके, तो 1 कूलम/1 सेकेंड के। ठीक है, ये 2021 के ए में पूछा गया है। दूसरा है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। ठीक है, ये भी 2021 के ए में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका होगा वोल्ट। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पे देखिए, इसका क्या हो जाएगा। पहला में ऑप्शन दिया है P = RA/L, P = L/RA, P = RL/A, और डी में ऑप्शन दिया है P = R/L/A। तो इसका 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं, लोग 3 के ए मार दिया जाएगा। ठीक है, ये भी 2021 के पहला में पूछा हुआ है, फर्स्ट ट्रिक में। ठीक है, और ये इस साल पूछने का संभावना है। ये देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, I² × R × T। ठीक है, ये 2021 के, ये भी 2021 के ए में पूछा हुआ है। ये भी आने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थ कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 का सी हो जाएगा। कोड का मान सी है, यानी 5 होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। ये भी 2021 के ए में पूछा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इसमें हो जाएगा 4, ये पीला रंग का मान 4 होता है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें 7वां का ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, ये भी 2021 के पहला में पूछा गया है। ये भी पूछने का, ये सब पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है 12th बोर्ड में। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? ये भी 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, विभवांतर। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। ये 2020 के ए में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी चांसेस है आने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1 J प्रति कूलम, यानी ये इनवर्स में दिया हुआ है, इसको प्रति पढ़ा जाएगा, यानी बटा में है। ठीक है, जूल प्रति कूलम। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी 2020 के ए में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो क्या होता है लाल रंग का मान? सी, यानी 2। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर देख लीजिए, 2021 में पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आए हम, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 2 गुना हो जाएगा इस पे। ठीक है, और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये भी 2019 में पूछा गया है। ये भी कह रहा है कि ये देखिए, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? ठीक है, तो इसमें 12 का हमारा बी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। ये हम पढ़े हुए हैं, यहाँ पे बताया गया है, पढ़ाया गया है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है 2019 में, यानी 2019 में पूछा गया है। ये भी आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गए हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए,
60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होती है? अगर 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होती है, तो इनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा? तो यहाँ पे 24 वाट हो जाता है। ये भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ये 2018 के ए में पूछा गया है। पहला ऑप्शन नंबर ए है तापमान बढ़ने से, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, तीसरा है लंबाई घटने से, चौथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 का हमारा ए हो जाएगा तापमान बढ़ने से। ठीक है, 15 नंबर पे गौर किया जाए। ये 18 और 23 दोनों में पूछ दिया है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर, ये और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। ठीक है, तो इसका 15 का बी हो जाएगा हमारे, ये बी हो जाएगा, इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, दोनों समानुपाती होता है, एक एक के समानुपाती होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2017 में पूछा गया है। 16 नंबर ये कहा गया है, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε1 इंटू ε2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विभवांतर बल क्या होगा? ठीक है, 2017 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है 16 का आंसर बी हो जाएगा हमारे। यहाँ पे देखिए 16 का आंसर बी, ε1 इंटू R2 प्लस ε2 बाई ε2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 2017 के ए में पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो ये तो आसान है, एकदम आसान पूछा हुआ है, बबुआ वाला क्वेश्चन है, बबुआ वाला क्वेश्चन है। तो इसमें टंगस्टन होता है, टंगस्टन जानते ही हैं लो आप लोग। ये भी 17 में पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा है, इसका क्या ऑप्शन हो, इसका आंसर क्या होगा? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। शोषित ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है, विद्युत वाहक बल की विमा है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? तो इसका हम बताए हुए हैं, इसका होता है m1 इंटू L2 T के पावर -3 I इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम आ जाएं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। ये 20 नंबर क्वेश्चन 2016 में और 2022 में दोनों में पूछा गया है। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है? तो इसका आवेश का, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो बच्चा कमजोर है, वो नहीं पढ़ा हुआ है, अगर ये पढ़ के एग्जाम देने के लिए चले जाए तो हम पक्का चैलेंज करते हैं कि ये बच्चा अनाधुन क्वेश्चन हल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, अगर इसको 1-2 बार वीडियो देख ले तो। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये 2015 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 25 में पूछा गया है। बहुत बच्चा बोलता है सब कि 19 लगातार साल में नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, पूछता है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो क्या होती है? तो यहाँ पे सी होगा V²/R²। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। यहाँ पे ये 2013 में पूछा गया है, 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा कितना है? उत्पन्न ऊष्मा 2800 कैलोरी है। ठीक है, इसको करके अपना कर ले जाए। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन ये मिलान करने के लिए है, तो मिलान करने की तालिका आसान से है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन, तो इसने 1 नंबर क्या करा, मिलान करना है इसको। ठीक है, ओम का नियम पूछ रहा है। ओम का नियम तो ओम का नियम का किससे संबंधित है? तो विभवांतर बटा धारा इक्वल टू अचर। ठीक है, तो ओम का नियम का जो है वो इस सी में जाएगा। ठीक है, सी में, हाँ। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ये डी में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बल इंटू वेग, बल इंटू वेग ये किस में जाएगा? तो इसमें जाए ये इसमें आ जाएगा आपका विभवांतर इंटू धारा, इसका विभवांतर इंटू धारा होता है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा कहाँ पे होगा? तब विभवांतर इंटू धारा इंटू समय होता है, कि मतलब विभवांतर वाट मतलब धारा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 2012 में पूछा गया है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर 50 वोल्ट, तार का विभवांतर 50 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो इसमें बताया, इसमें पूछ रहा है किया गया कार्य पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ये 2011 में पूछा हुआ है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, स्वस्थ मनुष्य एक है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, 2010 में भी पूछा है, 15 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 5 साल गैप करके पूछा है, तो इसमें भी पूछने का चांसेस है। ठीक है, और 1 साल बाद पूछने का भी चांसेस है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? ठीक है, तो ये है ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। तो ठीक है, चलिए हम तब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके लिए। तब तक के धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। और आप अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे।